हृदय रेखा छोटी, बड़ी, लंबी, पतली, आधी अधूरी, लहराई हुई, गोलाई लिए हुए या एकदम सीधी, किसी भी प्रकार की हृदय रेखा का आपके जीवन में भावनात्मक पहलू और आपके स्वभाव में किस प्रकार का फल निर्धारण किया जाता है, हस्तरेखा शास्त्र में आज इसको समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार भारत, इंद्राग्नि एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और सारथी सुरेंद्र नाथ मिश्रा। आइए शुरू करते हैं। यदि आपकी हृदय रेखा हथेली के किनारे से निकल रही हो बुद्ध पर्वत के नीचे से और बुद्ध पर्वत पर ही आकर के समाप्त हो जाए, मतलब बहुत छोटी सी हृदय रेखा दिखाई दे, बाकी आगे जाती हुई हृदय रेखा नजर ही ना आ रही हो, ये बताता है कि आपके संबंधों में जो रिलेशंस आपके लोगों के साथ में है उसमें प्रतिबद्धता की कमी है, चंचलता ज्यादा है, स्वतंत्र आप महसूस करना चाहते हैं अपने किसी भी रिलेशन में, बहुत ज्यादा भावनाओं से बंधना नहीं चाहते हैं, संबंध सतही हो सकते हैं, भावनाओं का ज्वार बड़ा नहीं होगा उसमें। यही हृदय रेखा अगर बुद्ध पर्वत से उद्गम को माने और मंगल पर्वत तक चली जाए, नीच मंगल तक, तो ये आपके संबंधों में गहरी प्रतिबद्धता दिखाता है। जैसे पहले वाले सिनारियो में प्रतिबद्धता में कमी थी, अब गहरी प्रतिबद्धता हो गई, लेकिन आत्मकेंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड, आवश्यकता से अधिक अपेक्षा रखते हैं आप सामने वाले व्यक्ति से, अधिकार जताना, सामने वाले को नियंत्रण में रखना, अपनी भावनाओं को उसके ऊपर थोपना, थोपना कह सकते हैं, या फिर मतलब अपनी भावनाओं को ज्यादा पुरजोर तरीके से उस सामने वाले के सामने रखना, इस तरह का स्वभाव आपका हो जाता है। हृदय रेखा में ऊपर की ओर और नीचे की ओर समान रूप से अगर छोटी छोटी शाखाएं निकलती दिखाई दे या छोटी छोटी बारीक रेखाएं निकलती दिखाई दे, तो ये आपका आपके परिवार के साथ, आपके रिश्ते जो आपके जीवन में जुड़े हुए हैं आपसे, उनके साथ कार्मिक संबंध को दिखाता है। जैसे बच्चों का पालन पोषण, देखभाल, संरक्षण, उनका ख्याल रखना, हर चीज। क्योंकि ये बारीक छोटी छोटी जो रेखाएं निकलती हैं ये आपकी चेतना के विस्तार की क्षमता को बताती हैं या दिखाती हैं, कह सकते हैं। उसके अलावा बहुत ज्यादा रेखाएं निकली हों, एक दो रेखा का निकलना, तीन रेखा का निकलना साधारण मतलब रिजल्ट देगा आपको, लेकिन जब बहुत ज्यादा रेखाएं इधर उधर निकल रही हों हृदय रेखा से, तो ये एक तरह से दिखाता है कि जैसे आपका जो आपकी भावनात्मक ऊर्जा का क्षय, मतलब आपके इमोशंस कुछ ज्यादा ही हैं और वो मतलब जैसे बह जा रहे हैं, इस तरह की कुछ चीज। हृदय रेखा बुद्ध पर्वत पर जाएगी तो एक प्रॉब्लम और देती है, पारस्परिक आपका जो आपसी संवाद होता है किसी अपने रिश्तेदार से या किसी भी रिलेशन में आप जब बोलेंगे, तो वहां पे जो कम्युनिकेशन है उसमें एक तरह की लापरवाही, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया बुद्ध पर्वत पे ही अगर मतलब खत्म हो जा रही है तो प्रतिबद्धता की कमी हो जा रही है, थोड़ा स्वतंत्रता वाला भाव आ जा रहा है, सेल्फ सेंटर्डनेस आपके स्वभाव में आ जाता है। हृदय रेखा से ज्यादा शाखाएं नीचे की ओर जाती दिखाई दे ऊपर की बजाय, तो ये एक तरह की बात दिखाता है कि आप अपने, कह सकते हैं कि मतलब बच्चों को लेकर के कुछ विशेष रूप से इमोशनल हैं या विशेष रूप से आप उनकी चिंता कर रहे हैं, और मतलब इसमें ऐसा हो जाता है कि कई बार मतलब चिंता और तनाव के कारण आपकी एनर्जी भी लो हो जा रही है, बहुत ज़्यादा मतलब आप विशेष तौर पर मतलब चिंता कर रहे हैं अपने बच्चों को लेकर के या परिवार के सदस्यों को लेकर के।
इसके अलावा एक लंबी हृदय रेखा जो गोलाई लिए हुए हो, जैसे आपकी उंगलियां ऊपर से ऐसा एक आधे चांद का रूप बनाती हैं, उसी तरह से नीचे हृदय रेखा भी ऐसे ही कुछ आधा चांद जैसा रूप बनाते हुए गुरु की उंगली तक या शनि और गुरु की उंगली के बीच तक जा रही हो, तो ये दिखाता है कि आपके जीवन में आपके सभी प्रकार के जो संबंध हैं, माता पिता से, भाई बहन से, बुआ चाचा से, मामा मौसी से, मतलब उसमें आपकी गहरी प्रतिबद्धता है। आप अपनी भावनाओं के प्रति सहज भी होते हैं, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर, सभी कुछ, मतलब सब अच्छा ही अच्छा समझ लीजिए अगर इस तरीके की हृदय रेखा दिखाई दे तो। लेकिन अगर ये हृदय रेखा ऐसे गोलाई लेकर के ना जाती हुई दिखे और एक लंबी और सीधी हृदय रेखा दिखाई दे आखिरी तक, मतलब जैसे कोई बुध पर्वत से गुरु पर्वत के बीच में एक सीधी लकीर खींच दी हो, इस तरीके की दिखाई दे, तो यहां पे ये आपको एक तनावग्रस्त और अड़ियल स्वभाव दे देता है। मतलब आप इमोशनली मतलब इतने अड़ियल हो जाएंगे कि मतलब फिर आप किसी और को नहीं समझेंगे सुनेंगे, जो ठान लिया वो होना है, जो मन में आ गया वो करना ही है। जबकि यही जब गोलाई लिए हुए होती है तो एक कह सकते हैं कि ईमानदार स्वभाव, खुला स्वभाव, सबसे घुलने मिलने वाला व्यक्ति, इस तरीके का एक पॉजिटिव ट्रेट देता है आपके इमोशनल बैलेंस की तरफ। इसके अलावा हृदय रेखा छोटी हो, जैसे बुध पर्वत पे तो हमने बात कर ली कि सतही संबंध होंगे, स्वतंत्रता ज्यादा होगी, संवाद में मतलब कमी हो सकती है, चिंता मतलब जैसे अब संवाद बहुत अच्छे से ना हो पा रहा हो। लेकिन अगर हृदय रेखा छोटी है, मान लीजिए कि ये सूर्य पर्वत पे खत्म हो जा रही है या सूर्य और शनि के पर्वत के बीच में खत्म हो जा रही है, कुल मिलाकर देखने पे एक आम हृदय रेखा से छोटी हृदय रेखा दिखाई दे, ये बताता है कि गहरे भावनात्मक संबंध की बजाय आप अपनी व्यवहारिक जरूरतों की इच्छा पूर्ति को बल देते हैं। मतलब आपकी जो भौतिक इच्छाएं हैं या आपको जो चीजें सुविधाजनक लगती हैं या जिनसे आपको सुविधा महसूस होती है, आप उस पे प्रमुखता ज्यादा दे रहे हैं बाकी चीजों के मुकाबले। भावनाओं को कहीं ना कहीं, वो जो मैंने एक सेल्फ सेंटर्ड वाली बात कही थी, आप आत्म केंद्रित महसूस करते हैं। पहले मेरा सुख मतलब मेरा हित होना चाहिए, उसके बाद सामने वाले का देखा जाएगा। तो एक तरह से कहें तो भौतिक सुखों को समझ लीजिए कि भौतिक सुखों की प्रबल इच्छा आपके अंदर, आपके स्वभाव में आ जाती है। ज्यादा गोलाई लिए हुए, जैसे मैंने बताया कि वो लोग लाइक ईमानदार होते हैं और कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी, सभी का आदर करने वाला, सबसे सभी रिश्तों में घुल मिल के चलने वाले, सभी रिश्तों का आदर करने वाले, ये गोलाई लिए हुए जो हृदय रेखा होती है, और अगर ये शनि और गुरु पर्वत के बीच में पहुंचे या गुरु पर्वत तक पहुंचे, तब ऐसा होगा। अब इसके अलावा जरूरत से ज्यादा गोलाई ले ले, जैसे एक मस्तिष्क रेखा भी आ रही है, इधर से हृदय रेखा भी जा रही है, बीच में एक प्रांगण जैसा जगह भी दिखाई देता है हमको, जिसकी भी एक निश्चित चौड़ाई जरूरी होती है। वैसा ना हो करके अगर हृदय रेखा ज्यादा नीचे की ओर जाती हुई और फिर घूम करके आगे जा रही हो, ये व्यक्ति में बहुत ज्यादा भावुक प्रवृत्ति दे देता है। मतलब उसके इमोशंस उस पर राज करते हैं, तब उसकी कह सकते हैं कि बुद्धि की कैपेबिलिटी कह लें, या फिर जैसे कहते हैं ना हम व्यवहारिक बुद्धि, वो काम नहीं करती है, जज्बात हमेशा उसके ऊपर हावी रहेंगे। एक एकदम सीधी हृदय रेखा जैसे मैंने बताया, ये आपके कह सकते हैं कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के, अपने प्रेम को व्यक्त करने के दृष्टिकोण में एक सीधा और बेबाक रवैया दे देते हैं। दूसरों से आपकी अपेक्षाएं बहुत कठिन होती हैं, सामने वाला शायद उसको ना पूरा कर पाए। जल्दी कह सकते हैं कि आ, आपके अंदर में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जग जाए, जल्दी ईर्ष्या कर बैठे हैं आप लोगों से, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है सामने वाले से, वो शायद उसको फुलफिल ना कर पाए। यही अगर हृदय रेखा जो होती है
लहराती हुई सी नजर आए, कहीं ऊपर की ओर जा रही, फिर थोड़ा नीचे की ओर जा रही, फिर ऊपर की ओर जा रही है, इस तरीके की कुछ डिजाइन सी बनी दिखे आपको हृदय रेखा में, तो ये आपके अंदर में मतलब ऐसा एक भाव आ जाएगा कि कभी तो आप एकदम भावना प्रधान सोचेंगे, और कभी एकदम से मतलब बौद्धिक तौर पे सोचने लगेंगे। एक बहुत अजीब सा मिसमैच हो जाएगा, अप्रत्याशित जिसको हम कहते हैं। कभी तो लगेगा आपको कि अरे यार व्यक्ति कितना भावुक है, कभी लगेगा अरे अचानक इतना प्रैक्टिकल बात कैसे कर रहा है। तो वो भावना का जो वेग है वो लगातार ज्वार भाटा जैसा उतार चढ़ाव लेता रहेगा उनके जीवन में। तो ये कुछ विशेष स्थितियां थी कि हमारी हृदय रेखा हमारे हाथ पर किस तरीके से अंकित हो तो क्या हमारे बारे में बताती हैं। इसके अलावा हृदय रेखा का उंगलियों के बहुत समीप होना अच्छा नहीं माना जाता है, बहुत ज्यादा नीचे जाना अच्छा नहीं माना जाता है। एक साधारण और अच्छी हृदय रेखा उसी को माना जाता है जो हल्की गोलाई लिए हुए बुद्ध पर्वत से निकल करके और गुरु और शनि की उंगली के बीच में या गुरु पर्वत पे अंत होती दिखाई दे। इसके अलावा जहां पे मैंने बताया कि अंत होती दिखाई दे, अगर ये वहां पे दो मुखी हो जाए तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। व्यक्ति ईमानदार होता है, अपने कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन में भी अपने रिश्तों को लेकर के बहुत लॉयल होता है, बहुत अच्छा होता है। छोटी हृदय रेखा किसी भी प्रकार से आप देखें तो वो किसी किस्म का एक आत्म केंद्रित स्वभाव देती है। अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति को व्यक्ति पहले रखता है, दूसरे की बाद में। आज के विषय को यहीं विश्राम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।